हेलो एवरीवन। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए हमारा जो चैनल है मैथ्स एक्सपर्ट टू, इसमें हम टाइम टाइम पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ में देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जो जरूरी गाइडलाइंस है वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, देखिए एसएससी का कोई भी एग्जाम है, अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी एटसेट्रा, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर लेटर सपोज आप पिछले 10-20 साल के सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो उनमें से सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी बात एसएससी की हो रही हो तो इसका मतलब प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट आर रिलेटेड टू द रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी सीजीएल में, उसके अंदर एक जो प्री एग्जाम होता है और एक मेंस होता है। तो दोनों की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रीजनिंग एंड दिस इज नथिंग बट so this is SSC CGL Tier 1. So everyone, this is question number first. It says, in the following question, select the related word from the given alternatives. Select related word. Okay. Here pressure is related to barometer. So in the same way, odometer. How odometer will be related to the other. तो यहां पर स्टूडेंट्स ऑप्शंस आर ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस, थिकनेस, विंड। तो हमें कोई भी एक ऐसा रिलेशन बनाना होता है। देखिए रीजनिंग में कोई भी फिक्स रूल नहीं है। रीजनिंग में क्या है कि कोई भी लॉजिक हो सकता है। तो उस लॉजिक को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद में उस क्वेश्चन को टिक कर देना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हल्का सा इसे ध्यान रखिएगा कि टाइम उतना ज्यादा नहीं होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी हो सके आपको एक करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना होता है। बिकॉज देखिए मार्क्स तो सभी क्वेश्चंस के सेम ही है। ठीक है, चलिए। सो यहां पर द आंसर इज डिस्टेंस। आंसर क्या है यहां पे? दिस इज डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the next question, following question, select the related letter from the given alternatives. Select related letter. Here options are, देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको AEDM is related to ZQRM. In the same way, FLMO, how will it be related to the other? So the correct option here would be BZYS. Okay, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। It says, in the following question, select the related number from the given alternatives. Select related number. 243 is related to 578 and the next 163
सो इस क्वेश्चन का आंसर है 3 to 6। ओके, सो एवरीवन, लेट अस सी हाउ वी हैव कंक्लूडेड दिस। तो देखिए, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या है, कोई भी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं, अगर आप सही टिक करते हैं तो आपको मार्क्स उसके गेन हो जाते हैं, अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती ही है आजकल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सेलेक्ट रिलेटेड वर्ड। तो यहाँ पे देखो हमें सीरीज दी हुई है। अब प्रेशर का लिंक है बैरोमीटर से। ठीक है, सो इन द सेम वे ओडोमीटर का लिंक किससे रहेगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे, उन चारों में से डिस्टेंस यहाँ पे टिक हो जाएगा। सो द ऑप्शंस आर, यहां पर बैरोमीटर का जैसे लिंक है प्रेशर से, तो उसी तरह से ओडोमीटर किससे लिंक रहेगा, ये पूछा हुआ। ऑप्शंस आर ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस, थिकनेस एंड विंड। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, प्रेशर एक क्वांटिटी है फिजिक्स में, ठीक है ना, और इस प्रेशर को मेजर करने की एक जो मशीन होती है हमारे पास में, डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर। उसी तरह से ओडोमीटर किससे लिंक करेगा, जिससे जिस क्वांटिटी को ओडोमीटर मेजर कर रहा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस को ओडोमीटर मेजर करता है। इनफैक्ट जो ऑटोज होते हैं, ऑटो रिक्शास, उसमें ये लगा हुआ रहता है। तो उस मशीन का नाम है ओडोमीटर, जो कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करती है कि कितने डिस्टेंस चल चुके हैं। उसी तरह से बैरोमीटर किससे लिंक करता है, प्रेशर से लिंक करता है। चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इज रिलेटेड वर्ड लेटर। ठीक है, तो लेटर में देखो कोई दिया हुआ आपको यहाँ पे एईडीएम, जेडक्यूआरएन, ठीक है, एफएलएमओ, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के आगे क्या है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। सो एवरीवन, यहां पर हमने देखना होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो हमारे लेटर्स होते हैं। ठीक है, देखिए, अगर यहां पर सीक्वेंस लिखे एबीसी एक्स वाई जेड, तो यहां पे एक होता है एजोटी रूल, और ये एजोटी रूल है 5 का टेबल। ठीक है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए, ए का मतलब है 1, ठीक है, इसका मतलब है 5, 4 एंड एम एन, यानी कि 13 है इसका मतलब। तो इसके पहले सबसे पहले सीक्वेंस को हम नोट कर लेते हैं। जेड का मतलब है 26, पी होता है 15 एंड 16, सो क्यू तो ये 17 पे है। आर इज ऑब्वियसली 18 एंड एन इज 14। इस तरह से दिया हुआ है। इसका भी सीक्वेंस नोट कर लेते हैं, दैट इज 6 एंड एल का मतलब है 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 15। तो हम देखते हैं स्टूडेंट से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं आपस में। देखिए, अगर इस 1 में 13 ऐड कर दें तो 14 मिल जाएगा। सिमिलरली इस 5 में अगर 13 को ऐड करेंगे तो फिर से 18 मिल जाएगा। इस 4 में 13 को अगर आप ऐड करेंगे तो 17 मिल जाएगा। 13 में 26 को लाने के लिए फिर से 13 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 13 ऐड करने से हमें मिल रहा है। तो 6 में अगर 13 को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 में 13 को ऐड करके 19, एंड 19 इज ऑब्वियसली एस, यानी जो बाहर बाहर की टर्म्स है उसमें 13 का फर्क आ रहा है। 12 में अगर आप 13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25। सो सेकंड पार्ट जो लेफ्ट से है वो राइट से सेकंड। 13 में अगर आप 13 को ऐड करेंगे तो 26, दैट इज जेड। एंड लास्ट वन 15 में अगर 13 को आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 13 टू जा 26 ऑब्वियसली एंड 28, तो दिस इज 28। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि 28 का मतलब यहां पे ये है, 26 अगर लास्ट में है तो वंस अगेन ये साइकिल शुरू हो जाता है, यहां से फिर से ये साइकिल रिपीट होता है। ए से लेके जेड तक 26, उसके बाद में 27, 28, तो 28 का मतलब है बी, या फिर इसको हम दूसरे टर्म्स में इसको बोल सकते हैं 2, जो 2 पे आता है वही 28 भी होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट रिलेटेड नंबर। तो दिस इज 2, 4, 3, 5, 7, 8, इस तरह का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या रूल लगेगा। ओके, चलिए,
देखिए 243 का लिंक है 578 से, सो 243 इक्वल टू 24 इंटू 3, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। इन द सेम वे 163 इक्वल टू 16 इंटू 3। तो यहां पे एवरीवन क्या 18 आया यहाँ पे, तो 18 का कर लेते हैं चलो स्क्वायर एंड प्लस में 2, ये इसका रूल है, ठीक है। इन द सेम वे इसका भी कर लेते हैं स्क्वायर एंड प्लस 2, तो करके देखते हैं अभी। You will get finally the required number. So 24 squared plus 2, उसी तरह से 18 squared plus 2। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। Since we know 324 plus 2, जब हमने किया 24 का स्क्वायर तो 576 plus 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 576 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो दैट वुड बी 578, 3 to 4 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 3 to 6। दिस इज द ट्रिक यू हैव टू यूज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा कि जो वेरी फर्स्ट नंबर है उनका सभी का डिजिटल प्रोडक्ट निकाल लिया, उसका स्क्वायर करा, प्लस में 2 किया, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो ये ट्रिक यूज हो रही है फर्स्ट से सेकंड पे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट से सेकंड से राइट हैंड साइड में, इससे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उस ट्रिक को आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए इसमें जो आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। Here alternatives are, this is question number 3, 563, 593, 572. Alright, so the correct option is as given. So everyone, here options are 291, यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। 347 पे भी ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, 443 पे भी नहीं होगी, सो 326 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या किया है, डिजिटल प्रोडक्ट के साथ में 2 को ऐड किया है उसके स्क्वायर के साथ, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। Now question number next. In the following question given, select the odd word from given alternatives. Select odd word. अब words क्या दिए हुए हैं? Words are flower, fruit, C part में leaves and D part में roots. Okay, so everyone, its correct answer is root. ठीक है, root इसमें correct है. Why this is so? देखिए flower, fruit and leaves can be seen. इन तीनों को हम देख सकते हैं, लेकिन रूट्स होती हैं, ठीक है, डाउन द अर्थ सरफेस। तो रूट्स हमें दिखाई नहीं देते, बट ये तीनों में दिखाई देते हैं किसी ट्री में, ठीक है ना। तो दिस इज द ओनली रीजन कि रूट इसका आंसर जो है एक ओड वर्ड है, ठीक है ना। बाकी ये तीनों सिमिलर है बट रूट इज ओड। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है, फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट गिवन अल्टरनेटिव। सेलेक्ट ओड पेयर, ठीक है। अब ओड पेयर कैसे सिलेक्ट होगा देखते हैं। दिस इज पार्ट ए, 2 1 3 2,
दिस इज 161, बी पार्ट में आपसे बोल रहा है 2678 and this is 672. Number next part is 4325 and this is 120. Part D is 6931 and this is 162. ओके, चलिए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका लिंक है 161 से, इसका लिंक है 672 से, इसमें से ओड पेयर बताना है। ओके एवरीवन, तो डिजिटल प्रोडक्ट करके देखते हैं। लेट अस सी द डिजिटल प्रोडक्ट। 2132 is equal to what? 4325. Next is 2678 and 6931. अगर डिजिटल प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस विल बी 12. नाउ this will become 4 into 3 into 2 into 5. This will be 120. 2678 का करके देखते हैं। So it will give us 12 into 56 and this is 162. So it will give us 12 6 자, this is 2, this is 6 7. Okay, 12 6 72, 7 carry, 67. Yes. So everyone, as you can see, digital product of the first number is given by the other number, and this trick is applicable in all the three options. However, not here. This is not equal to 161. So this is odd one out. राइट, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के क्वेश्चंस भी एसएससी सीजीएल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया है, लेट अस गो थ्रू। सिलेक्ट ओड वर्ड, तो देखो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लावर, फ्रूट, लीव्स एंड रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, जो फूल होता है या फिर जो फल होता है, फिर जो पत्तियां होती है, वो कैन बी सीन, एक पेड़ की देखी जा सकती है। ठीक है, बट रूट्स जो होती है वो होती है जमीन के नीचे, वी कैन नॉट सी दैम। सिलेक्ट ओड पेयर, तो ये पेयर दिए हुए हैं अलग अलग, हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर का सबका डिजिटल प्रोडक्ट किया है एंड सेकंड नंबर को गेट करने की कोशिश की है। सो दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल इन ऑल द थ्री नंबर्स, हाउएवर नॉट इन द फर्स्ट केस। ठीक है, सो आवर ऑप्शन इज ओड वन के पेयर में ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay students, let us rub it. चलिए अभी थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहां पे है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस ऑफ which arrange the words in डिक्शनरी सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, दिल्ली, दिल्ली, डेल, ये एक वर्ड है। नेक्स्ट इज
दिल्ली, दिल्ली, ईडी, ये एक वर्ड है। नेक्स्ट इज दिल्ली, दिल्ली, अदर इज डायल, एंड नेक्स्ट इज दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो ये पांचों वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको हमें अरेंज करना है इन द सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी। तो चलिए इसका सीक्वेंस देख लेते हैं फिर। अब सबसे पहले डी आई डबल एल, यहां तक सभी में कॉमन है, तो डी आई डबल एल, इससे तो कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। हाउएवर वाई ई वाई, तो सबसे पहले यहां पे ई दिया हुआ है, सो वेरी फर्स्ट वुड बी डी आई डबल एल ई डी, एंड उसके बाद सो ये हो चुका है हमारा अभी। डी आई डबल एल फिर से आएगा, डी आई डबल एल। अब वाई सभी में है, वाई यहां पे भी है, वाई डी, वाई डी ए, वाई डी, वाई डी ए, वाई डी ए तक, वाई डी ए तक कॉमन है। वाई डी ए डबल एल, डबल एल भी कॉमन है। ठीक है, वाई डी ए डबल एल यहां तक कॉमन है। अब उसके बाद या तो y आएगा, ए डबल एल, या फिर आई आएगा। तो यहां पे आई है, यहां पे है ए डबल एल, यहां आई ई एस, आई ई डी, सो आई ई डी वुड बी फर्स्ट। ठीक है, इनको बड़ा ध्यान से देखना होता है। चलिए नेक्स्ट इज डी आई डबल एल, ये हो चुका है। वाई डी ए डबल एल आई ई एस, दिस वुड बी द नेक्स्ट वन। ओके, अब हम चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट वुड बी डी आई डबल एल वाई डी ए डबल एल वाई, बस इतना ही, यानी दिस इज फिनिश्ड। नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट वन, डी आई डबल एल वाई डी ए डबल एल वाई आई एन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो एवरीवन, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको डिक्शनरी के सीक्वेंस में अभी अरेंज कर दिया है। अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो कॉमन है बिल्कुल शुरू में जो आ रहा है डी आई डबल एल ई डी। ठीक है, ये डी आई डबल एल, उसके बाद वाई है क्योंकि वाई से पहले ई आ जाएगा, तो डी ए डबल एल आई ई डी, एग्जैक्टली करेक्ट। डी आई डबल एल वाई डी ए डबल एल आई, ई के बाद में एस आएगा बाद में। ठीक है, डी आई डबल एल वाई डी ए डबल एल, आई से पहले वाई, आई के बाद में वाई आएगा, डी ए डबल एल वाई आई एन जी, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे बोलना चाहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज इट? कमल स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। उसका घर है वेस्ट डायरेक्शन में जो फेस किए हुए है। चलिए, तो जो जो इसमें कंडीशंस दी हुई है उसको हम साथ साथ में बनाते हुए चलते हैं, तभी होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें
क्वेश्चन की हर एक लाइन को हम लोगों ने क्या करना है, पढ़ते जाना है और उसका क्या करना है, उसको साथ साथ में बनाते रहना है। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में उसका होम है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्डिनल पॉइंट्स। सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये सभी 90 डिग्री में होते हैं, चारों कार्डिनल पॉइंट्स। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि होम है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में। चलिए यहां पर ये इसका होम है, तो ये है वेस्ट डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में दिस इज व्हाट, दिस इज होम। Walking his home facing west direction, after walking 10 kilometer, he takes a right turn. तो यहां से 10 किलोमीटर इस तरफ जाता है वो और राइट टर्न लेता है। अब अगर इस तरफ पर्सन जा रहा है तो उसका राइट है इस तरफ, लेफ्ट है नीचे की तरफ। तो यहां से पहले वो चला 10 किलोमीटर एंड आफ्टर दैट राइट टर्न लेके यहां पे भी वो चला है 10 किलोमीटर। ठीक है। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर। यहां से 10 किलोमीटर इधर गया। He takes a right turn and walks another 10 किलोमीटर। यहाँ पे राइट में फिर से 10 किलोमीटर गया। He takes another right turn and walks 10 किलोमीटर to reach his school। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे इस तरफ जा रहा है वो, तो राइट इधर है, उसका लेफ्ट इधर है, तो राइट में इस तरफ यानी कि 10 किलोमीटर। दिस इज ऑल्सो 10 किलोमीटर एंड रीच हिज स्कूल। तो उसके बाद यहाँ पे वो स्कूल में पहुंच गया। लेट अस सपोज दिस इज स्कूल। ओके, हाउ फार इन किलोमीटर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम। तो पूछा है अपने घर से किस तरफ और कितने डिस्टेंस पे उसका स्कूल है। सो एवरीवन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर फिर से 10 किलोमीटर और सारे 90 डिग्री पे है, तो इट विल मेक अ स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल आल्सो बी द 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर नॉर्थ, पार्ट बी इट सेज 10 किलोमीटर साउथ, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सी 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, and last is 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट। सो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑप्शन में 10 किलोमीटर रहेगा, दैट इज करेक्ट। अब 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट तो ये है नहीं। ठीक है, अपने इस घर से अगर इस तरफ स्कूल है उसका, तो एज यू कैन सी दिस विल बी ऑब्वियसली नॉर्थ, बिकॉज सपोज दैट अगर यहां पर कोई पर्सन है और इस तरफ जाना चाहता है तो वो नॉर्थ होता है, इट मींस ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो यहां होम से स्कूल की तरफ 10 किलोमीटर नॉर्थ में है वो जो उसका स्कूल है, यानी यहां से 10 किलोमीटर फिर से राइट फिर से राइट, तो इसका मतलब घर से स्कूल 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। एज पर दिस, अगर ओरिजिन पे आप यहाँ पे तो इस तरफ जाने के लिए ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड टू रीजनिंग पार्ट। एसएससी सीजीएल देखिए एक ऐसा एग्जाम है कि इसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस सेट पिछली क्लासेस के जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी को अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं
तो देखिए एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है ना। एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एसएससी के लिए, ठीक है, एस्पिरेंट है एसएससी के और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उनको आपको जरूर देख लेना चाहिए, बिकॉज मिला जुला के क्वेश्चंस वही आते हैं, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम टीयर 1 की बात करें तो उसमें होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, एंड जीएस का पार्ट, 25 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपने, नेगेटिव मार्किंग होती है। और एसएससी सीजीएल की जो जॉब्स होती हैं वो बी ग्रेड जॉब में आता है, ठीक है। तो अच्छी जॉब है, यानी आप समझ लीजिए कि मतलब वही 9 to 5 अप्रोक्सीमेटली ऑफिस होता है ज्यादातर सभी में, ठीक है। तो ये ऐसी जॉब है एवरीवन कि आप ऑफिसर रैंक पे वर्किंग हो सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इसमें मैन होते हैं, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी थोड़ी हायर लेवल की आती है, तो वोकैबलरी को अच्छे से आपने कमेंट करना है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको एसएससी का मैंने थोड़ा सा बताया। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल की जहां तक के पैरामीटर की बात करें तो उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए। ज्यादातर जो सिलेक्शंस होते हैं वैसे मैं आपको बताऊं, इंग्लिश और मैथ ही इसमें मेन है, ठीक है। जो आपका मेंस होता है इंग्लिश और मैथ पे सारा का सारा बेस्ड है वो, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको 2 बुक्स के नाम बता रहा हूँ फॉर इंग्लिश। एक तो है रेन एंड मार्टिन, रेड कलर की बुक होती है, ठीक है। इसको जरूर आपसे स्टडी कर लेना चाहिए आपको। एंड एक होता है इसके अंदर एसपी बख्शी, एसपी बख्शी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। व्हाइट कलर का इसका रेपर होता है एंड इसमें 2 मिलेंगे आपको, एक तो मिल जाएगी आपको ऑब्जेक्टिव एंड दूसरी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्टिव, दोनों ले लेनी चाहिए आपको, ठीक है। इन दोनों बुक्स को अगर आप स्टडी करते हैं साथ साथ में देखिए होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इंग्लिश में कौन सा, हिंदुस्तान टाइम्स एंड दूसरा होता है इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये दोनों न्यूज़पेपर हैं आपके, तो न्यूज़पेपर को आपको रोज स्टडी करना चाहिए। रेन एंड मार्टिन की एक बुक है रेड कलर की, ठीक है। साथ साथ में एसपी बख्शी, एसपी बख्शी एक ऐसी बुक है आपको बता दूं, यूपीएससी में कोई भी एग्जाम हो इससे बाहर आता ही नहीं है। इसमें कंटेंट ही इतना ज्यादा है, इसमें वोकैबुलरी इतनी ज्यादा है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे स्टडी तो क्वेश्चंस वहीं से सारे लग जाते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी में जो वर्ड्स यहाँ पे होते हैं एसएससी सीजीएल में वो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। और देखिए मेहनत करके ही आप एक अच्छी जॉब को गेट कर सकते हैं, यही एक रास्ता है, ठीक है। तो रेड एंड मार्टिन रेड कलर की, एसपी बख्शी व्हाइट कलर की बुक, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 2 होती हैं। न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, इनको आपने स्टडी करते रहना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे तो वहां पर रिजल्ट निकल के आएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट होने वाले लोग भी आपके जैसे ही होते हैं, आप एक चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें टाइम पे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उससे आपको क्या मिलेगा, एनालिटिकल पावर आपकी बढ़ेगी, आपको एक टाइम मैनेजमेंट आएगा। और आपको मैं बता दूं, बिना प्रीवियस ईयर करे, ठीक है ना, बेशक आपने सिलेबस को गो थ्रू किया हुआ है, अगर प्रीवियस ईयर आप नहीं करते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को बीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देखिए कंपटीशन इतना है, ठीक है। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत मिलेगा आपको। चलिए इसी नोट के साथ में आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।